Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. I'm general laparoscopic surgeon. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये वीडियो बनाएंगे पाइल्स और बवासीर के पार्ट 3 के बारे में। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाना कि पाइल्स बवासीर क्या होता है, कैसे होता है और उसके ग्रेडिंग क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब किसी को पाइल्स बवासीर है तो उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पार्ट में क्या आता है। तो ये वीडियो एंड तक आप देखिए, आपको पाइल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपके नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम डायग्नोसिस के पार्ट में बात करें तो डायग्नोसिस कैसे होता है पाइल्स का। तो अगर आपको, जैसे हमने पहले वीडियो में मेंशन किए, उस तरीके से आपको पाइल्स बवासीर है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ब्लीडिंग होता है नहीं होता है, गुदामार्ग में पेन होता है नहीं होता है, कोई चीज़ आपको ऐसी तो नहीं लग रही कि अंदर से बाहर आ रही है, कोई गांठ तो नहीं लग रही आपको, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन के हिसाब से फिर आगे का रास्ता डिटरमिन होता है कि हमने फिर और क्या क्या जानकारी लेनी है और कौन से एग्जामिनेशन करनी है। तो ये हो गया, आपसे सवाल कौन से पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका एग्जामिन किया जाएगा स्पेशली पाइल्स है कि नहीं है, अगर है तो कौन से ग्रेड के है, उसके लिए होता है। तो आपको उसके लिए एग्जामिन टेबल पे प्रोक्टोस्कोपी करी जाएगी। तो ये प्रोक्टोस्कोपी क्या होती है, तो प्रोक्टोस्कोपी के अंदर आपको एक प्रोक्टोस्कोप एनोस्कोप होता है जो आपके गुदामार्ग में डाला जाएगा और उसके थ्रू हमें पूरा विजन क्लियर मिलेगा कि अंदर वाली साइड पे मगरमच्छ है तो क्या है, और उसकी जो ग्रेडिंग है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये ग्रेडिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी पिछली वीडियो जो पार्ट 2 की थी उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो ये ग्रेडिंग के हिसाब से फिर आपको हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो डिसाइड होता है। तो ये होगी बेसिकल एग्जामिन जो होते हैं उसकी बात। उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा है तो नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम हीमोग्राम वगैरह चेक करते हैं वो हम करा सकते हैं। तो ये हमारा सारा पूरा डायग्नोसिस वाला पार्ट हो गया। एक बार ये सारा कंप्लीट हो जाता है और उसके हिसाब से हमारी ग्रेडिंग डिसाइड हो जाती है, तो उसके बिहाफ पे फिर हम कौन सी ट्रीटमेंट करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। तो गाइज, अब ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि आपको कौन से ग्रेड का पाइल्स है और कितने पाइल्स है। तो अगर आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स है तो उसके हिसाब से हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि दवाई से और बेसिक और चीज़ों से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और पूरा का पूरा आपको वो पाइल्स जो है वो सही हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देखा जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिट्स बाथ। अभी सिट्स बाथ क्या होता है, तो सिट्स बाथ यानी कि एक टब लो जिसके अंदर हम गर्म पानी, कोसा पानी जिसमें हम जितना नहा सके वो लेके उसके अंदर बैठना है, बेसिकली सिकाई करनी है। तो जो ये पार्ट होता है जहाँ पे सूजन हो रखी हुई है, जहाँ से नसें फूल रखी है, वो सारी चीज़ों को वहाँ से गर्म पानी से सेक मिलेगा, आराम मिलेगा। ये चीज़ आपने दिन में 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम से 4 टाइम करनी है और 10 से 15 मिनट तक करनी है। आप इसके अंदर अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पोटेशियम परमैंगनेट आता है वो डाल सकते हो, डेटॉल डाल सकते हो। तो ये सबसे बेसिक पार्ट है और आपने करनी है, इसमें कोई भी आपने लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा पार्ट हो गया कि आपने अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है। तो उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो क्रीमाफिन करके एक सिरप आती है वो ले सकते हो। आपने पानी बहुत सारा पीना है, उसकी वजह से आपका स्टूल फॉर्म होगा वो हार्ड नहीं होगा। तीसरा हो गया कि आपने अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। जो भी ऑयली फूड हो गया, जो भी जंक फूड है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन का खतरा रहता है, वो सारी चीज़ अवॉइड करनी है। हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है जिसके अंदर रेसे वाली चीज़ ज़्यादा आती है। अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ओट्स हो गए, अपने जितने हो सके उतने आपने उस वाले पार्ट पे जाना है जहाँ पे आपको फाइबर मिले। तो उससे अपने बॉडी के अंदर जो अपनी छोटी आंत बड़ी आंत होती है उसमें से खाना अच्छे से पाचन क्रिया होगी और हमें जो हार्ट स्टूल है उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी बात हो गई हमारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। ये हम ग्रेड और ग्रेड 1 2 में कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है
तो फिर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसकी बात करें तो अगर आपको पाइल्स ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, तो आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। एक बेसिक होता है सबसे पहले का ओपन मेथड, जिसमें हम सारे के सारे पाइल्स निकाल देते हैं। अगर 2 है तो 2 को निकाल लेंगे, 3 है तो 3 को निकालेंगे। तो उससे क्या होता है कि पाइल पूरा चीरा मार के निकालते हैं, तो वहाँ पे पोस्ट ऑप में आपको ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ये सारे खतरा रहता है। जख्म रूजता नहीं है, वो भरने में बहुत टाइम लगता है, आपको लंबा चलता है, आप अपने काम पे नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें होती थी। और जैसे हमने पहले वीडियो में आगे बात करी है पार्ट 1 में कि वो पाइल्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो भगवान ने हमारे शरीर में बनाई हुई है, तो उसको रखना ज़रूरी है। तो आजकल फिर नए टेक्निक्स आई हुई है जिसके अंदर स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी होगी, जिसके अंदर हम स्टेपलर यूज़ करते हैं। दूसरा लेसर हेमरोइडेक्टमी होगी, जिसके अंदर हम लेसर यूज़ करते हैं और लेसर से हम हेमरोइडल मास, जो पाइल मास है, उसको हम कोगुलेट करते हैं और उससे पाइल मास सिग्रेस करता है। तीसरा च्यूटेज मेथड होगी, जिसके अंदर हम 2 लेयर सूचर मारते हैं। एक तरीके से वो रेक्टोपैक्सी होगी, जिसमें हम म्यूकोपैक्सी होगी, जिसके अंदर हम अपनी जो पाइल मास है वो रिग्रेस कर जाएगा। स्टेपलर और ये दोनों सेम है, बट उसमें स्टेपलर यूज़ होता है, इसमें हम टाँके यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर है जो हम ट्राई कर सकते हैं और आपको इस तरीके से पाइल से छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में पाइल्स की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में पूरी जानकारी मिली है। तो ये हमारे तीनों पार्ट थे, पार्ट 1, 2 और 3। अगर आप ये तीनों पार्ट देखोगे तो आपको पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको और आपके रिलेटिव को, किसी को भी ऐसा पाइल्स की बीमारी है तो आप उसका नॉलेज ले सकते हो और आपको क्या कराना फ्यूचर में, और आपको एडवाइस ले सकते हो इससे। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार दे और आगे मोटिवेट करिए और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज।